एक समय की बात है। घने जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था राजा सिंह। वह बहुत बलवान था और जंगल का राजा कहलाता था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था। न तो उसकी दौड़ में पहले जैसी फुर्ती रही और न ही उसकी दहाड़ में पहले जैसा डर। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। राजा सिंह सोचने लगा, अगर ऐसे ही रहा तो भूख से मर जाऊंगा। कोई उपाय करना होगा जिससे शिकार खुद मेरे पास आए। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी, चंचल लोमड़ी। वह तेज बुद्धि वाली थी और जंगल के हालात को अच्छे से समझती थी। शेर ने एक योजना बनाई। वह एक गुफा में जाकर लेट गया और बाहर एक तख्ती टांग दी। यहां जंगल का नया वैद्य डॉक्टर बैठता है। बीमारियों का इलाज मुफ्त। धीरे धीरे जानवर उसकी बातों में आने लगे। खरगोश, बंदर, हिरण सभी उसकी गुफा में इलाज कराने गए, पर वापस कोई नहीं आया। दरअसल शेर उन्हें खा जाता था। जंगल में सन्नाटा फैलने लगा। जब चंचल लोमड़ी को यह बात पता चली तो वह बहुत चौंकी। वह सोचने लगी, कुछ तो गड़बड़ है। जो भी जानवर उस गुफा में गया वापस नहीं आया। वह खुद शेर की गुफा के पास गई, लेकिन भीतर नहीं गई। उसने देखा कि गुफा के बाहर तो कई जानवरों के पंजों के निशान अंदर की ओर जा रहे हैं, लेकिन बाहर की ओर एक भी निशान नहीं था। चंचल लोमड़ी जोर से बोली, राजा सिंह, आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। आपके दरवाजे के सामने जितने निशान अंदर जाते हैं उतने बाहर नहीं आते। लगता है बीमारी का इलाज नहीं, जान का ही नुकसान होता है। शेर कुछ नहीं बोला क्योंकि उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी थी। लोमड़ी वहां से तुरंत भाग निकली और जंगल के बाकी जानवरों को भी चेतावनी दी। सब जानवर समझ गए कि शेर अब वैद्य नहीं, भूखा शिकारी बन चुका है। इसके बाद कोई जानवर शेर के पास नहीं गया। शेर भूखा ही पड़ा रहा और अंत में उसे अपनी चालाकी की कीमत चुकानी पड़ी। सीख, मोराल, चालाकी से हमेशा बचाव किया जा सकता है अगर बुद्धि से काम लो। हर मीठी बात सच नहीं होती। आंखों से देखो, सोच से समझो। जो दूसरों को धोखा देता है वह अंत में अकेला और हारा हुआ रह जाता है।